ये बात सही है कि जन स्वराज पार्टी इस परीक्षा में 4 सीट के लिए, चारों सीट के लिए दावेदार है। तो इस चुनाव में प्रशांत किशोर ने तो एक धमक दिखाई है। आज सारों कंस्टिट्यूंसी में जो बातें छन कर आई, संसाधन में, साधन में और प्रचार में प्रशांत किशोर एक ही शो है, वन मैन शो पार्टी है। लेकिन जो उनकी टोली रही है, जो उनकी टीम रही है, उससे लगा है कि बड़ा धमाकेदार उपस्थिति रही है कंस्टिट्यूंसी में। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार की 4 विधानसभा सीटों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। बिहार की तरारी, इमामगंज, रामगढ़ और बेलागंज सीट के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इस उपचुनाव को लेकर कई सवाल हैं, या इस उपचुनाव के नतीजों से बिहार की सियासत से जुड़े हुए कई सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। लेकिन जो सबसे मौजूद सवाल है, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, वो सवाल ये है कि प्रशांत किशोर अपने इम्तिहान में पास होंगे या फेल होंगे। प्रशांत किशोर ने जब 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी जन स्वराज की लॉन्चिंग की तो बहुत डंके की चोट पर कहा, कॉन्फिडेंस के साथ कहा या ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि हम 25 का इंतजार नहीं करेंगे, हम 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव का इंतजार नहीं करेंगे, हम 2024 के उपचुनाव में ही सबको सल्टा देंगे। तो जाहिर तौर पर प्रशांत किशोर के लिए ये बड़ी चुनौती है कि उन्होंने जो कहा है वो कितना सल्टा पाते हैं। उनके पहलवान, उनके चारों पहलवान, बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी से जो उन्होंने उम्मीदवार उतारे हैं, वो उनके लिए कितना काम आते हैं, वो किस तरह की पहलवानी दिखा पाते हैं, कितनी सीटें प्रशांत किशोर की झोली में डालते हैं, ये सारे सवाल हैं। प्रशांत किशोर इस इम्तिहान में पास हुए हैं या फेल हुए हैं, या पास होंगे या फेल होंगे, इसको लेकर बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे क्या कहते हैं, जरा सुनिए। परीक्षा ही नहीं हुई है, अभी कॉपी लिखी जा रही है। वोटिंग का मतलब क्या होता है कि अभी परीक्षा में कॉपी लिखी जा रही है। पहले कॉपी तो देख लीजिए। ये बात सही है कि जन स्वराज पार्टी इस परीक्षा में 4 सीट के लिए, चारों सीट के लिए दावेदार है। तो इस चुनाव में प्रशांत किशोर ने तो एक धमक दिखाई है। आज सारों कंस्टिट्यूंसी में जो बातें छन कर आई, संसाधन में, साधन में और प्रचार में प्रशांत किशोर एक ही शो है, वन मैन शो पार्टी है। लेकिन जो उनकी टोली रही है, जो उनकी टीम रही है, उससे लगा है कि बड़ा धमाकेदार उपस्थिति रही है कंस्टिट्यूंसी में। अब ये धमाका वो चुनाव नतीजे में दिखाते कि नहीं, बस यही अभी देखना है। मुसलमान वोटरों को साधने के लिए भी काफी कवायद की है। सब कुछ पहला निशाना उनका यही है, और कैंडिडेट भी उसी हिसाब से सब जगह उन्होंने दिया है। अब देखिए, इमामगंज में उन्होंने पासवान को दिया, तो वो चिराग के लिए भी परीक्षा हो गई, और वहाँ दे दिया, आपको बेलागंज में दे दिया मुस्लिम कैंडिडेट। तो एमवाई जो अभी लालू जी का है, उस पर खतरा की बात हो गई, और रामगढ़ में दे दिया कुशवाहा को। तो दोनों के लिए खतरा हो गया, इसलिए कि लोकसभा के चुनाव में कुशवाहा ने साथ दिया था राजद का। अब इस चुनाव में क्या होगा? कुशवाहा अभी तक तो नीतीश जी के साथ हुआ करते थे। वहाँ भी परीक्षा उसी तरह से देख लीजिए। तरारी में एक राजपूत जाति के कैंडिडेट दे दिया है, तो जो एमवाई के खिलाफ जो लोग रहते थे, तो वहाँ भी वो जो वोट है एकजुट रहेगा क्या? इसलिए इस चुनाव में जन स्वराज पार्टी के लिए लिटमस टेस्ट है। प्रशांत किशोर इस चुनाव में यदि अपनी मजबूत स्थिति दिखा पाए, तो ये आने वाले चुनाव में जो सियासी पार्टियां यहाँ हैं, खासकर लालू जी और नीतीश जी की जो राजनीति है, उसको एक झकझोरने वाली स्थिति बन सकती है।